बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह किया गया है, किस तरह इलेक्ट्रॉन जिस तरह इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था उसी मेथड को, उसी क्रूब ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ। लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एटम होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या है, एटम है। एटम होता ये है कि इलेक्ट्रिकली एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हमारे पास एटम इलेक्ट्रिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब देखें, अब ये न्यूट्रल पार्टिकल अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल हैं जो कि कहाँ पर मौजूद हैं, एटम के अंदर मौजूद हैं, जब ये एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ। इट्स मीन दैट कि इस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए कुछ पॉजिटिव आयंस भी है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जो हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिकली तो ये क्या है, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन इसमें इट्स मीन दैट कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, जिसके बायस हमारे पास जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल होता है। क्लियर यहाँ तक। इसी तरह एक साइंटिस्ट था, उसने भी कंफर्म कर लिया, जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या है, एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था, इसने एक्सप्लेन किया था कि एटम के सेंटर के अंदर डेंस मास मौजूद है जो कि किस चीज़ पर मुश्तमिल है, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो कि अराउंड घूमते हैं किस चीज़ के, एक इसके इन एटम के सेंटर के अंदर डेंस मास मौजूद है जो कि किस चीज़ पर मुश्तमिल है, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। और इस पॉजिटिव चार्जेस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल है, और जो प्रोटॉन है वो कहाँ पर मौजूद हैं, सेंटर के अंदर डेंस मास मौजूद है। इसको कंफर्म किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब रदरफोर्ड से पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने वही एक्सपेरिमेंट को दोहराया जो कि इससे पहले एक क्रूग ट्यूब एक्सपेरिमेंट को पेश किया था, जिसके बायस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था 1886 में। क्लियर यहाँ तक। 1886 में एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन क्या था, 1886 में एक साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने वही क्रूग फील्ड लिया। ये हमारे पास ये जो कहलाता है, इसको क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास है क्रूग फील्ड, ये क्रूग ट्यूब। 1836 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने क्रूग्स ट्यूब के एक्सपेरिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल हुआ था, वही डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूग ट्यूब को उसने यूज़ किया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो एनोड था वो तो वो एज इट इज़ रहा था, लेकिन जो कैथोड था उसको क्या लिया उसने, परफोरेटेड कैथोड लिया। क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड इसने क्या किया, यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रोड थे वो क्या थे, वो सेम इलेक्ट्रोड थे, कोई परफोरेटेड नहीं थे, यानी इसके अंदर कोई सुराख वगैरह मौजूद नहीं थे। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी में ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ किया गया, इसके जवाब सिंपल हैं। अगर हम देखते हैं कि साइज़
और मास। ये जो इलेक्ट्रॉन का होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साइज़ और मास क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू किस चीज़ के, प्रोटॉन के। जिस तरह साइज़ और मास ये क्या है, प्रोटॉन्स का या पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सही, साइज़ भी ज़्यादा, मास भी ज़्यादा। ठीक है, यानी 1836 टाइम ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन का जो साइज़ होता है और मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन के क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने क्या यूज़ किया, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि परफोरेटेड इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ किया गया इस एक्सपेरिमेंट के, यानी इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैथोड जो कि क्या है, नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल है। दूसरे हमारे पास क्या है, एनोड, यानी एनोड इलेक्ट्रोड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल है। और साथ में हमारे पास क्या है, एक वैक्यूम पंप भी मौजूद है। वैक्यूम पंप क्यों यूज़ करते हैं, वैक्यूम पंप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसका प्रेशर रिड्यूस करें या हम उसका प्रेशर क्या करें, डिक्रीज़ करें। हम देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी गैस फिल किया, फर्क हमने हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, H2 गैस। अब देखिए हमारे पास जो H2 गैस है, H2 गैस, अब देखें जब बैटरी, यानी ये बैटरी हमारे पास मौजूद है, यानी हाई वोल्टेज की बैटरी है। जब इसमें क्या किया गया कि जब हाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड में से गुजारा गया, यानी जब हाई वोल्टेज दिया गया, बैटरी की बटन ऑन किया गया, जब हाई वोल्टेज दिया गया तो कैथोड से रेज निकलना स्टार्ट हो गए, एनोड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। अब कैथोड से एनोड की तरफ जब रेज ट्रेवल कर रहे थे तो बीच में जो गैस मौजूद थी वो ये कैथोड रेज को क्या कर रहे थे, आयोनाइज कर रहे थे। पर सिर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जब कैथोड रेज इसके साथ क्या टकरा रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, तो इसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इसको आयोनाइज कर रहे थे। साथ में क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में एक ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन अलग हुआ और प्रोटॉन क्या हुआ, रह गया। यानी हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किसने किया, कैथोड रेज ने उसको आयोनाइज किया। क्लियर यहाँ तक। तो कैथोड रेज कहाँ ट्रेवल करते गए, कैथोड रेज ट्रेवल गए अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज थे और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। कब होता गया, यानी जब हाई वोल्टेज को पास किया गया दोनों इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो कैथोड रेज यहाँ से निकलना, एमिट होना स्टार्ट हो गए। वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन बीच में जो गैस मौजूद था उसको आयोनाइज करता गया, यानी बीच में जो भी गैस मौजूद था उसमें क्या गया, आयोनाइज करता गया। इसमें जो नेगेटिव रेज वो कहाँ पर ट्रेवल होते गए, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जो गैस आयोनाइज हो रहा होता है, आयोनाइज कर रहा था ये कैथोड रेज, तो उसमें से जो पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो क्या होता गया, वो यहाँ पर, यानी उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि नेगेटिव रेज ट्रांसफ़र हो रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन साथ में उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज मूव कर रहे होते हैं पॉजिटिव रेज से नेगेटिव, यानी एनोड की तरफ से मूव कर रहे थे, कहाँ पर, कैथोड की तरफ, जो कि चार्जेस कहाँ पर जमा हो रहे थे, बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड। दोबारा समझा देता हूँ। जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया दोनों इलेक्ट्रोड से, तो कैथोड रेज से क्या, कैथोड इलेक्ट्रोड से क्या निकलना स्टार्ट हो गए, यानी कैथोड परफोरेटेड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं वहाँ से रेज निकलना स्टार्ट हो गए। अब जब रेज यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए, जो मूव कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव से कहाँ पर, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे, इस मूवमेंट की वजह से जहाँ पर इसके अंदर जो गैस फील्ड था उस गैस को आयोनाइज किसने किया, कैथोड रेज ने। किसने आयोनाइज किया, यहाँ से निकलने वाली रेज थी उसका क्या नाम था, कैथोड रेज था। कैथोड रेज ने उसको क्या कर लिया, आयोनाइज किया। जब उस गैस आयोनाइज हुआ तो उसने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मूव कर रहे थे, पॉजिटिव चार्जेस ने मूव किया किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, यानी जो हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ इसने मूव करना स्टार्ट कर लिया।
उसने देखा कि परफोरेटेड शीट के परफोरेटेड जो इलेक्ट्रोड थे उसके बिहाइंड पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, जमा होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो गोल्डस्टीन ने ये जो प्रपोज किया, ये एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया, तो इसमें इसने परफोरेटेड जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, इलेक्ट्रोड यानी जो कैथोड इसने इस्तेमाल किया था परफोरेटेड सुराखदार, जिसमें से पॉजिटिव चार्जेस क्या होते गए, पास हो गए। ठीक है, जो कहाँ पर जमा हो गए, बिहाइंड द कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो कैथोड रेज यहाँ पर थे उसने क्या किया, उस हाइड्रोजन गैस या जो भी रिस्पेक्टिव गैस हैं उसको आयोनाइज किया, तो आयोनाइज में जो पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए वो कहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो गए, बिहाइंड द कैथोड, बिहाइंड द कैथोड। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि पॉजिटिव जो चार्जेस थे वो कहाँ पर ट्रेवल कर गया, कि एनोड से वो ट्रेवल करते गए, कहाँ पर जमा होते गए, कैथोड के बिहाइंड। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इन रेज की, ठीक है, इन रेज की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सही है। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर हम डिस्कस करने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सही है। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पॉजिटिव चार्जेस का दूसरा नाम क्या है, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एनोड रेज। क्या नाम दे सकते हैं, एनोड रेज, या इसको क्या कहते हैं, इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज क्यों कहते हैं, कैनाल मतलब जिस तरह पाइप्स वगैरह होते हैं, तो इन सुराखों की वजह से क्या नाम देते हैं, कैनाल रेज का नाम भी देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो पॉजिटिव चार्जेस या एनोड रेज या कैनाल रेज, ये सारे के सारे किस चीज़ के नाम हैं, पॉजिटिव यानी हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके नाम हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं, और एक बात हमेशा याद रखें, ये जो यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये एनोड से नहीं निकले हैं, ये यहाँ पर जो गैस यहाँ पर मौजूद था जो आयोनाइज हुआ, ये उसके चार्जेस हैं, नॉट एन एनोड चार्जेस। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहली प्रॉपर्टीज, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक, इन स्ट्रेट लाइन के अंदर उन्होंने ट्रेवल किया। दूसरे क्या है, ट्रेवल फ्रॉम ए नोड टू कैथोड, कहाँ से मूव किया इन्होंने, ए नोड से कैथोड की तरफ इन्होंने मूव किया, यानी जो चार्जेस यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने मूव कहाँ पर किया, कैथोड की तरफ। तीसरे क्या है, दे कैन डिफ्लेक्ट, दे कैन डिफ्लेक्ट, they can deflected from deflected towards positive, sorry, they can deflected towards magnetic and electric field। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव फील्ड है, एक तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फील्ड है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, दोनों की तरफ ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। जब रेज ऐसे पास होते हैं, रेज जब पास होते थे, यानी ये जब पॉजिटिव रेज क्या करते हैं, जब ये ट्रेवल कर रहे थे तो ये डिफ्लेक्ट किस तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। डिफ्लेक्ट किस तरफ हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट्स मीन दैट ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, they deflected towards magnetic and electric field, it's mean that they are positive charges, it means they are positive charges। पॉजिटिव चार्जेस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव फील्ड,
दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर पॉजिटिव इन नेचर एंड दे आर पॉजिटिव रेज। चौथा हमारे पास क्या है, चार्ज बाय मास रेशोज। चार्ज बाय मास रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चार्ज एंड मास रेशो जो हमारे पास हैं वो क्या है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा गैस यहाँ पर यूज हो रहा है। देर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। यानी इसके जो चार्जेस हैं, यानी इसके ऊपर इसके जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, 1836 टाइम ज़्यादा है। यानी इसका जो मास है प्रोटॉन का वो 1836 गुना ज़्यादा है किस चीज़ से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देर यहाँ तक। तो डिफ्लेक्ट किस तरफ होता है, ये डिफ्लेक्ट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, साथ में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ये डिफ्लेक्टेड है, और साथ में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और कौन सा चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या है, पॉजिटिव रेज है। देर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये एनोड रे से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बल्कि ये गैस आयोनाइज जहाँ पर हुआ उससे ये क्या हुआ, आगे ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसको परफॉर्म करने के लिए जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन 1886 के अंदर एक्सपेरिमेंट पेश किया, जो कि ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। लेकिन दोनों में क्या था, डिफरेंस क्या था, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे, सेम नेचर के थे, मतलब सेम क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रोड्स थे। लेकिन इसमें प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में उन्होंने क्या किया, जो कैथोड इलेक्ट्रोड था उसको परफोरेटेड रखा गया। ठीक है। लेकिन जो एनोड था उसको सेम रखा। ठीक है। तो हमारे पास क्या था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को डिस्कवर कैसे किया, गोल्डस्टीन ने क्रूक्स ट्यूब के ज़रिए, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब का नाम भी देते हैं। हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया गया, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल हुआ इसमें। ठीक है। तो हमारे पास क्या आते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। उसको कंफर्म किसने किया, जे थॉमसन ने भी इसको क्या किया, कंफर्म किया। जे थॉमसन ने भी क्या किया, जे थॉमसन ने भी इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसको मज़ीद उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन में क्या बोला, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है। इन एटम के जो तुमसे क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है किस चीज़ का, एटम का। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। अल्लाह हाफिज़।